राम राम भाई, कैसे हो सब। तो सीजीएल 2022 के जो बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। भाई सबसे पहले जिन बच्चों के मन में ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके मन में है कि न्यू आरआर को लेके क्या स्टेटस है। तो देखो यार, ये कहना चाहूंगा कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के फिलहाल। बट कह नहीं सकते कि ये कब आएगा। हो सकता है आप लोगों को 1 महीने के बाद ये चीजें देखने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि भाई इसी तरीके से पेंडिंग रही चीजें 2 साल और निकल जाएं। क्योंकि मैं बात करूं 2020 में भी बहुत ज्यादा चांसेस थे कि जस्ट न्यू आरआर आने ही वाले थे। बट आप देखोगे कि 3 साल निकल गए हैं, बीच में कोरोना आ गया था। फिर यूनियन ने बहुत ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन लगाई हैं चेंजेस करने के लिए, जो ड्राफ्ट आ रहा था उसके अंदर। तो अभी तक चीजें पेंडिंग में हैं। बट स्टिल फिर से चीजें जो है एकदम पीक पे गई हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई न्यू आरआर आने वाला है। तो जो बच्चे टैक्स असिस्टेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो अपने हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क लेना। हो सकता है ये चीजें आ जाएं और हो सकता है कि आपका बैच भी बच जाए, क्योंकि हमें भी लग रहा था 2020 में कि हमारा बैच फंस जाएगा और हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा एसटीए का। बट चीजें साफ हो गई और हम भी जो है निकल के प्रमोट भी हो चुके हैं। ठीक है। तो फिलहाल क्या सीन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रमोशन का, और न्यू आर आने के बाद क्या हुआ, फटाफट देख लेते हैं। भाई फिलहाल टीएस एसटीए बनने के लिए जो है 2 साल में जो है आप टीएस एसटीए बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और एसटीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के एग्जाम्स क्लियर हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, और आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी भी है, तो भाई आपको एसटीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तभी बना दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाता कि आपका एसटीए में कितनी सर्विस हो गई है। अगर न्यू आरआर आ गया तो न्यू आरआर के अंदर जो चीजें हैं, भाई टीए से एसटीए बनने के लिए कम से कम 10 साल, और एसटीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए फिर कम से कम 5 साल, जैसा कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर है। एक्साइज डिपार्टमेंट में आरआर आए काफी टाइम हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर चीजें कभी भी आ सकती हैं। बट स्टिल ये वो है जो एक्साइज डिपार्टमेंट में है। इनकम टैक्स की जो यूनियन है उसने ऑलरेडी काफी सारे प्रपोजल्स डाले हुए हैं करेक्शन के लिए, न्यू आरआर के अंदर कुछ चेंजेस के लिए। अब कितने चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, कितने रह जाएंगे। कुछ न्यू जो बच्चे जो अभी अभी डिपार्टमेंट में आए हैं या फिर जिनका 1-2 साल ही हुआ है डिपार्टमेंट में आए हुए, उन लोगों के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन की भी बात है यहाँ पे। अब कितनी चीजें कंसिडर की जाएंगी, कितनी नहीं की जाएंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो चेंज होएगा न्यू आरआर के आने की वजह से, वो क्या हो सकता है। फिलहाल आपको पता है कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना हो तो भाई प्रमोशन के थ्रू 2 और एसएससी के थ्रू 1, यानी 2:1 में जो है कैंडिडेट्स को लिया जाता है। कि अगर टोटल 3 हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर, तो 3 के लिए एक तो एसएससी के थ्रू जो एग्जाम क्लियर करके आएगा, और बाकी के 2 जो टीए से एसटीए और एसटीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। यानी कि डिपार्टमेंट के बंदों को प्रमोट किया जाता है। लेकिन अगर न्यू आरआर आ गया, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के बाद क्या हो जाएगा कि 1:3 हो जाएगा ये। कि 3 बंदे एसएससी के थ्रू आएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके, और एक बंदे को डिपार्टमेंट से प्रमोट करके बनाया जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो फिलहाल अगर आप कहो कि वैकेंसीज जब आप देखोगे, तो न्यू आरआर आने के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी जो कि सीजीएल के थ्रू आती है, ये बढ़ जाएंगी। अभी आप देख सकते हो कि भाई टोटल 3 में से एक एसएससी के थ्रू आ रहा है बच्चा, तो कितने परसेंट एसएससी के थ्रू आ रहे हैं। भाई आप कहोगे 33.33%, यही हुआ ना। 33.33% बच्चे एसएससी के थ्रू आ रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने, और बाकी के 66.666 बच्चे, इतने परसेंट बच्चे डिपार्टमेंट से प्रमोट हो रहे हैं। अगर ये 1:3 हो गया तो भाई 3 टोटल 4 में से जो है एसएससी के थ्रू आ रहे होंगे, तो 3/4 कितना हो गया भाई 75%। कि अभी एसएससी के थ्रू 33% बच्चों को लिया जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, बाद में 75% को लिया जाएगा। तो 33% के दुगने से भी ज्यादा, यानी वैकेंसीज अभी जितनी आती हैं उसके डबल से भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये तो हो गई न्यू आरआर के ऊपर बात। मतलब आपका बैच फंस भी सकता है, किस्मत खराब है तो, और बढ़िया किस्मत है तो हो सकता है कि आप लोग भी निकल जाओ। क्योंकि पिछले 1-2 बैचेस भी इसी तरीके से डर डर के निकले हैं। सबको लग रहा था कि हम फंस जाएंगे न्यू आरआर के अंदर, लेकिन अभी तक चीजें ठीक चलती रही, उनके फेवर में थी। ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना, जो भी लो अपने हिसाब से अपने विवेक से डिसीजन लेना। आप ये नहीं कह सकते कि न्यू आरआर आएगा ही नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि ये आएगा ही आएगा। मतलब वैसे तो आएगा, लेकिन आप उसमें फंस पाओगे या आपके प्रमोशन होने के बाद आएगा, ये आप कह नहीं सकते। ठीक है। इसके बाद एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को एक अपडेट दे दूं कि जैसा आप लोगों को पता है कि अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है फिलहाल एक सेल चल रही है, जिसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पास 2 साल की वैलिडिटी के लिए मिल रहा है भाई कोड लगाने से सिर्फ 224 रुपीज में। और टेक्स्ट बुक का जो प्रो पास है, उस प्रो पास के भी फिलहाल इन्होंने 449 रुपीज में इसको रखा हुआ है सेल के अंदर। 1 मई से इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है,
तो 2 साल तक प्रो पास के अंदर आप सारे के सारे वो फीचर्स जो टेक्स्ट बुक पास के अंदर है वो तो है ही है, प्लस में एसएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके भी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको प्रो पास के अंदर। लेकिन जो नॉर्मल पास है उसके अंदर एसएससी के पास्ट पेपर्स के मॉक्स नहीं मिलते, वैसे आपको सारे मॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से जो मर्जी हो आप पास ले सकते हो। भाई कोड लगाओगे तो एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि ग्रुप सी की सभी पोस्ट में होता है, और आपको पता है कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ऐसी पोस्ट है जो कि ग्रुप सी में कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक दिल्ली का एग्जांपल लेके चलो, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। दिल्ली के अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं दीज आर 22, और जिसमें यूआर की कितनी वैकेंसी है 8। अब यहां से आपको देख के क्या लग रहा है कि 8 बच्चे यूआर के लिए जाएंगे, तो यहां से मेरा आंसर है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आप पिछले कई सालों का आप ट्रेंड देखोगे, वो जो रूल्स हैं उसके हिसाब से देखो होता क्या है कि देखो 8 बच्चे तो यहाँ पे यूआर के हैं, इसके बाद जब आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर आते हो तो आप देख रहे हो 2 बच्चे यहाँ पे किसके हैं, एक्स सर्विसमैन के। तो एक बात मान के चलो कि अगर ये 2 बच्चे जो एक्स सर्विसमैन के हैं, अगर ये दोनों यूआर के एक्स सर्विसमैन हैं, अगर ये यूआर कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है, तो होगा क्या भाई, इन 8 में से ये 2 सीट ये ले जाएंगे, बची कितनी 6। अब क्या ये 6 की से भी यूआर को मिल सकती है? अब इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो ओएच एचएच और वीएच है और अदर्स, इनका आप जो टोटल देखोगे ओएस 10 और वीएचएच 6, यानी ये 16 जो वैकेंसीज हैं ये हैंडीकैप की हैं ऑल इंडिया। अगर इन 16 में से अगर कुछ बच्चों ने अगर दिल्ली मांग लिया तो इनको दिल्ली दिया जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ कि इन 16 में से अगर मान लो 5 बच्चों ने दिल्ली मांग लिया कि भाई हमें तो दिल्ली चाहिए, तो 8 में से 2 वैकेंसी तो ये ले गए थे एक्स सर्विसमैन वाले, तो 5 और ले जाएंगे जो बच गई थी 6 उनमें से। तो 6 में से 5 की अब कितनी बच गई, 1। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूआर की सिर्फ एक ही सीट दिल्ली में बचे। ठीक है, मैंने दिल्ली का और एक यूआर का जस्ट एक एग्जांपल लिया है, ये किसी भी सिटी का किसी भी कैटेगरी के साथ एग्जांपल ऐसा हो सकता है। क्योंकि सीजीएल 2019 की मैं बात करूं तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स जो नए नए आए थे, उन लोगों से भी मुझे बात सुनने को मिली कि जैसे दिल्ली में शायद 6 वैकेंसीज थी, लेकिन 6 में से 5 वैकेंसीज ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले ले गए थे और 1 वैकेंसी बची थी यूआर के लिए। तो जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में थी, उनमें से भी काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली चाह रहे थे और उन्हें दिल्ली नहीं मिला था, क्योंकि दिल्ली की यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड होती है। इसी तरीके से आप टैक्स असिस्टेंट का भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे दिल्ली के अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी है 88, और यूआर की कितनी है टैक्स असिस्टेंट की 32, तो क्या 32 यूआर लिए जाएंगे? तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो आप ये देखो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कितने हैं 8। अब ये एक्स सर्विसमैन जो 8 है, अगर इनमें से जितने भी यूआर के एक्स सर्विसमैन हुए उनको यहां से सीट दी जाएगी इन 32 में से। और एक्स सर्विसमैन के अलावा जो है ओएच एचएच और वीएच बच गए, इनका टोटल देख लो इंडिया में कितने हैं 33, 33 और 31, ये आपको कितने मिल गए भाई 97। ठीक है, 21 वहां पे भी है। ठीक है, 21 वहां पे भी है, आपके बन जाएंगे 118। तो इन 118 में से भी जितने लोगों ने दिल्ली मांग लिया, तो भाई उन्हें भी जो है यहाँ से जो भी जिस कैटेगरी का होगा उसको उस कैटेगरी की उतनी यहाँ पे वैकेंसीज घट जाएंगी। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन को वही मिलती है भाई। जैसे आप देखोगे एक्स सर्विसमैन टोटल 302 है, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के केस में आप ये नहीं देखोगे कि 302 जो मांगेंगे उनको वही मिल जाएगा, नहीं। एक्स सर्विसमैन के केस में सिर्फ आप वो देखोगे जितनों को दिल्ली अलॉट हुआ है, बस उसमें से जो एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी की सीट मिल जाएगी। लेकिन ओएच एचएच वीएच और अदर्स में ऑल इंडिया जो है, इन ऑल इंडिया में से भाई जिस बंदे ने भी दिल्ली मांगा उसको दिल्ली मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जैसा लग रहा होता है अपनी रैंक देख के, या फिर जो आप आइडिया लगा रहे होते हो कि भाई मुझे मेरा ये होम स्टेट मिल जाएगा, तो इस चीज को कंसीडर हमेशा करना कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वैकेंसीज जो कि एक्स सर्विसमैन की सिर्फ उस स्टेट की, और ये जो आपकी हैंडीकैप की हो गई ये टोटल ऑल ओवर इंडिया की जो है उस स्टेट में से माइनस हो जाएंगी अगर इन लोगों ने वो स्टेट अगर मांग लिया तो। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी भाई अपने विवेक से अपना मतलब बेस्ट डिसीजन आप खुद ही लोगे, क्योंकि देखो प्री आपने क्लियर किया, मेंस आपने क्लियर किया, मेहनत आपने की थी। ठीक है, इस स्टेज पे आप पहुंचे हो, आगे नौकरी आपको करनी है, तो आपका अपना मन मानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सी पोस्ट ऊपर डालनी है कौन सी नीचे। जस्ट किसी तीसरे बंदे से इन्फ्लुएंस हो गए ब्लाइंडली, वैसे तो ऑफकोर्स आप किसी के भी पॉजिटिव नेगेटिव सुनो, सबकी करो मन की, वही बात है। आप पॉजिटिव लो लोगों के, नेगेटिव लो जो भी है उसका एक बेटर एनालिसिस करो और फिर अपने लिए एक बेस्ट पोस्ट को चूज करो, लेकिन ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना।
तो इसलिए मैंने कभी भी ये नहीं बताया कि भाई आप हमेशा इसी पोस्ट को ऊपर डालो, इसी को नीचे डालो, उसके बाद अगले को मतलब इस प्रेफरेंस पे डालो। हर इंसान की प्रेफरेंस अलग हो सकती है। दुनिया भर के तरीके के इंसान है, सबकी उम्रें अलग अलग हैं, सबके मतलब जितनी भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, पोस्ट है, स्टेट अलोकेशन है, सब कुछ अलग अलग है। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठते हैं। आप एक लिस्ट सबके ऊपर नहीं थोप सकते कि सबके लिए वही बेस्ट होगा। हर इंसान का अपना बेस्ट अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइज, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।